नमो भगवती। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। पिछले कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने श्री सावर शक्ति पाठ के चमत्कारी प्रयोग भाग 1 डाला था और आज भाग 2 आपको दे रहा हूँ। और इसमें आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारिक है, जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पाठ है अपने आप में अद्भुत है, तांत्रोक्त पाठ है, पूरा साधनात्मक पाठ है और इस पाठ में बहुत सारी शक्तियां हैं और जागृत पाठ है, जहां एक और आपको अपने जीवन की अनेकों समस्याओं के निवारण के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, वहीं इसी पाठ को सिद्ध करके आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपने जीवन की तमाम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो आपके जीवन में घटित हो रही है, चाहे फिर वो कुल देवी देवता का दोष हो, ग्रह दोष हो, तंत्र दोष हो, तंत्र बाधा हो, तंत्र काट हो, भूत प्रेत बाधा हो, या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, या खिलाया पिलाया हो, टोना टोटका हो, नजर हो, इत्यादि जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान मात्र और मात्र एक इसी पाठ के माध्यम से आप कर सकते हैं। और आज जो प्रयोग दे रहा हूं मैं, वे प्रयोग तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इस पाठ का जो पहला प्रयोग आपको दे रहा हूं मैं, यदि आप देवी देवता के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि वो देवी देवता के दर्शन करे, अपने इष्ट के दर्शन करे। और यदि आप साधक है, आप कोई प्रत्यक्षीकरण की साधना कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आ रही है, उस शक्ति के दर्शन नहीं हो रहे, तो आप चतुर्दशी की रात्रि को स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके लाल रंग के आसन पर बैठना है और माँ भद्रकाली का विग्रह सामने रखना है और सुगंधित धूप एवं घी का अखंडित दीपक जलाकर माँ भद्रकाली का पंचोपचार से पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने संकल्प लेकर माँ भद्रकाली से देवी देवता के दर्शन प्राप्ति की प्रार्थना करनी है, या आप जिस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, उसके दर्शन के लिए माँ भद्रकाली से प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सावर शक्ति पाठ का 100 पाठ करने हैं। और 100 पाठ करने के बाद आपने 11 आहुतियाँ गूगल को घी में मिलाकर देनी है। तो आपको ध्यान अवस्था में या स्वप्न में देवी देवता के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, या आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं वो शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष होगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिर उसके भविष्य में क्या लिखा है। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की रात्रि को स्वच्छ होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, साफ सुथरा बिस्तर बिछाएं और फिर अपने बिस्तर पर ही पालथी मारकर बैठें और सुगंधित धूप घी का दीपक किसी प्लेट में प्रज्वलित करें और माँ भद्रकाली का ध्यान करके अपने भविष्य को देखने की प्रार्थना करें। फिर 9 पाठ करें और 9 पाठ के बाद माँ को स्वप्न में आपके भविष्य के बारे में बताने की प्रार्थना करें। तो रात्रि को ही स्वप्न में आपको उत्तर मिल जाएगा, आपका भविष्य दिखा दिया जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और अगला जो प्रयोग है वो तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की वजह से या ग्रह दशा की वजह से कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, या फिर ग्रहों की विपरीत दशा से संकटों का सामना करना पड़ता है, अथवा दैविक विघ्न या प्रकोप की वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो माँ भद्रकाली की पंचोपचार से पूजन करें और फिर माँ भद्रकाली से प्रार्थना करें कि ग्रहों की विपरीत दशा और दैविक विघ्न व प्रकोप से मुक्ति प्राप्त हो। उसके बाद प्रथम दिन आपने 21 पाठ करने हैं और उसके बाद नित्य धूप दीप जलाकर एक पाठ श्रद्धा से करें, तो विपरीत ग्रह दशा और दैविक विघ्न कभी नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्नति एवं सुख समृद्धि में वृद्धि होगी,
कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है और नजर दोष के प्रभाव से व्यक्ति बार बार परेशान रहता है, तो पीली सरसों, काली सरसों, भूतकेशी, नागकेशी, गूगल को आपस में मिला लें। फिर माँ भद्रकाली के आगे धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें नजर दोष को समाप्त करने की, और इसके बाद 11 पाठ करें। हर एक पाठ के बाद एक एक फूंक इन सामग्रियों पर मारें। इस तरह से 11 पाठ करके 11 बार फूंक मारकर अभिमंत्रित करके नजर दोष ग्रस्त व्यक्ति को धुनी दें। इस धुनी को सुबह, दोपहर और शाम को सूर्यास्त के बाद उस व्यक्ति को कोयले के ऊपर रख कर ये सारी चीजें और 7 बार उतार कर उसके सर से धुनी दें। इस प्रकार धुनी देने से सारा नजर दोष समाप्त हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है ये सब। आगे भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग बताऊंगा जिनमें कि साधना सफलता के प्रयोग होंगे और देवी देवता को भस्म करने के प्रयोग होंगे, और कैसे घर से आप खड़ाए पलाए किए कराए तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं, या किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं आप, या आप कोई साधना करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पाठ के माध्यम से आप कैसे उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक प्रयोग है इस पाठ के जिनका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और आज के लिए तो बस इतना ही। वास्तव में श्री सावर शक्ति पाठ बहुत ही चमत्कारिक पाठ है, और आगे भी इस संदर्भ में भाग 3 को शीघ्र बनाकर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमो भगवती। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और हमारे चैनल को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे सभी अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें और निःशुल्क इन सब चीज़ों को सीख कर आप अपने जीवन को समस्या मुक्त बना सके। नमो भगवती।